9,000 करोड़ नीरव मोदी लेकर भाग गया। ठीक है, बताना चाहते हैं हम 14,000 करोड़ विजय माल्या भाग गया। जोड़ते जाइएगा, ठीक है। सारे लूटमार होती थी, लड़कियों से छेड़खान होती है, अब क्यों नहीं हो रही यूपी में? अब क्यों नहीं हो रही? ये बोल रहे क्राइम नहीं है, पूरा देश के अंदर अभी भी सबसे अधिक रेप दिल्ली में होता है 1 नंबर में, और 2 नंबर में यूपी है। रेप सबसे अधिक हुआ है। लड़की जा रही है, उसको छेड़ रहे हैं। बाबा के राज में कोई लड़की पड़ेगी कुछ नहीं है। कहीं जाओ रात को 12 बजे 1 बजे कहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्डोजर बाबा ने शांत कर दिया। मोदी जी जितना किए ना आज तक कोई सरकार नहीं कर पाया। ये महोदय आप अनभक्त हैं। काम तो बाद में, मोदी भगाओ देश बचाओ पहला चीज है, समझे। अब बात रहा डेवलपमेंट का, आप पटना देख सकते हैं, आप बिहार देख सकते हैं। पूरा बिहार में 40 सीट में से 39 सीट भोसड़ी को दिए हैं हम, लेकिन क्या काम किया गया है? विपक्ष से आपको कौन सा ऐसा नेता कैंडिडेट लग रहा है जो स्ट्रांग है और मोदी जी को टक्कर दे सकता है? अभी ऐसा कोई नेता, यही तो प्रॉब्लम है ना कि अभी हमारे पास नेता ही नहीं है। सब विपक्ष स्ट्रांग नहीं है। विपक्ष स्ट्रांग नहीं है क्योंकि वो बटे हुए हैं। बात है ना, कोई भी पीएम बने हम चैलेंज कर सकते हैं। कोई भी पीएम बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं होता है, उसके पीछे एक महा सेक्रेटरी बैठा होता है, जो चीफ सेक्रेटरी होता है वही काम करता है, उसका सलाह लेता है। चाहे जितना शिक्षित पीएम हो, तो पीएम जरूरी नहीं शिक्षित हो या जैसा भी हो, टक्कर देने का बात नहीं है। पीएम मोदी के द्वारा क्या काम किया गया है, कितना बजट पेश किया गया, इस पर देख सकते हैं। अब बजट जो पेश किया गया, पिछला बार जो किया गया था, क्या उसका पूरा काम हुआ है? नहीं हुआ है। तो झूठ का दिखा देने से कम्प्लीटली कुछ होता नहीं है। पीएम शिक्षित हो, कोई कैंडिडेट हो, उसे कोई मतलब नहीं बनता है। विपक्ष में हम हैं, जनता हम है, सरकार हम बदल सकते हैं, सिंपल लॉजिक है। तो खत्म बात है। जनता के हाथ में ही रहता है। मोदी का टक्कर देने का बात ही नहीं है। पीएम कैंडिडेट कोई हो, विपक्षी पार्टी जीतेगा कंफर्म, कोई सब टक्कर दे सकता है, क्योंकि मोदी अपना घर से पैसा नहीं निकाल के दे रहा है टक्कर भारत किसी दूसरे देश के साथ, वो जनता का पैसा टक्कर दे रहा है। 5 लाख करोड़ का अपने देश पे कर्ज हो चुका है, ये आप समझ रहे हैं ना। अब ये कहाँ से चुकेगा? बस राम मंदिर के झंडा से नहीं हो जाएगा। अगर राम मंदिर 2014 में भारत पर जो कर्ज था, IMF भी इस पर बोल दिया है कि संभल जाए इंडिया, नहीं तो दिक्कत हो सकता है, इसका पूरा खाली हो जाएगा जो भी है राजकोष है पूरा। देखिए, हमने कल ही एक युवा से बात की थी गांधी मैदान में ही, उन्होंने ये चीज कही थी, आपकी बात को काउंटर करेंगे, उन्होंने ये चीज कही थी कि जब कर्ज कांग्रेस पे भी था लेकिन तब विकास नहीं हो रहा था, और कर्ज बीजेपी भी है और अभी विकास हो रहा है। अगर देखेंगे तो सड़क बन रही है। ऐसा बात है, विकास नहीं हो रहा है। 2014 में जब बजट, सुनिए, 2014-15 में जब बजट पेश किया गया था, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमारा कर्ज जो था भारत का वो 55 लाख करोड़ था, लेकिन वर्तमान में 1,64,000 करोड़ हम पर कर्ज है। अब बात रहा डेवलपमेंट का, आप पटना देख सकते हैं, आप बिहार देख सकते हैं। पूरा बिहार में 40 सीट में से 39 सीट भोसड़ी को दिए हैं हम, लेकिन क्या काम किया गया है हम बताना चाहते हैं। 32 लाख करोड़ दिया गया है, 4 दिन पहले का बात कर रहे हैं, 32 लाख करोड़ दिया गया है यूपी गवर्नमेंट को काम करने के लिए केंद्र की तरफ से, और उससे ज्यादा एक्यूरेसी में 39 सांसद दिए हैं बिहार से, घंटा कुछ नहीं मिला है। किसी से भी पूछे हम, कोई भी युवा हो या कोई भी इंसान हो, उससे अगर पूछते हैं कि विकास क्या हुआ, तो विकास के नाम पर 370 राम मंदिर अहम रूप से गिनाते हैं। वो अंधभक्त है, वो युवा नहीं है, वो अंधभक्त होगा कंफर्म, हम चैलेंज कर सकते हैं। काम तो बाद में, मोदी भगाओ देश बचाओ पहला चीज है, समझे। बात जो है ना, यहाँ बात है कि सिंपल हम फंडा बता देते हैं। मोदी भगाओ देश बचाओ। हम तो बोल चुके हैं, हम तो विपक्ष मोदी के हम मोदी के पक्षधर आदमी है। मोदी के पक्षधर आदमी है। मोदी जी जितना किए ना आज तक कोई सरकार नहीं कर पाया। ये महोदय आप अनभक्त हैं। आपसे मेरा सवाल नहीं है, आपसे मेरा सवाल नहीं है। सवाल पूछने का काम हमारा आज आप सवाल पूछिए हमसे। मोदी जी जितना किए आज तक, इतना कम समय में, अल्प समय में, सुनिए, पूरे देश के लिए वो कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं किया। चलिए, मोदी के 5 काम गिना दीजिए। 370 हटाए, आपका देश को शीर्ष पर स्थान पर लाए। दुनिया में आज भारतवर्ष का नाम है, जो एक समय नहीं था। नहीं था, आपको भी मौका देंगे। नहीं था। ठीक है। तीसरा, नेपाल से आंख उठा के बात करता है। अभी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त बहुत लोगों का ये कहना था कि मोदी जी दौड़ के जाते हैं विदेश, लेकिन क्यों जाते हैं? आज विदेश से वो इतना सारा चीज लाए। आपका बता रहे हैं, आपका कृषि क्षेत्र में जो पहले लोग धान का जो ये करता था, धान से जो चावल निकलता था, ठीक है, उसमें वो बहुत सारा मशीनरी वहां से लाए, जो कि आसान है। एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प हुआ। और अभी मीडिया सेक्शन में और भी बहुत तरह का जो प्राइवेट सेक्शन है, उसमें युवाओं को रोजगार मिल रहा है। ये युवा बोल रहे हैं घंटा रोजगार मिल रहा है। आज के युवा ये चाहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिले।
ठीक है। जनता से ये भी क्या क्या बोला, देखिए 100 दिन में काला धन वापस, आप जानते हैं इस पर नोटबंदी किया गया, 100 दिन में काला धन वापस, घंटा नहीं हुआ। बताना चाहते हैं हम 9,000 करोड़ नीरव मोदी लेकर भाग गया, ठीक है। बताना चाहते हैं हम 14,000 करोड़ विजय माल्या भाग गया, जोड़ते जाइएगा, ठीक है। बीजेपी सरकार आई है विपक्ष को कमजोर करना चाहती है। हम बताना चाहते हैं लोकतंत्र तब है जब विपक्ष है, ठीक है। बताना चाहते हैं जितना भी विपक्ष है, हाँ बिल्कुल, जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, लालू जी बिल्कुल चारा घोटाला किया, मात्र 37.5 करोड़ का घोटाला था, उसके लिए कितना ईडी पीडी सब लगवा दिया है, ठीक है। बिल्कुल घोटाला किया है, ईडी लगाया गया, बढ़िया काम है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, वैसे वैसे 10 लोग हैं जो करोड़ों अरबों रुपये लेकर भागा है, वहां से नहीं खींचता है। इस 37.5 करोड़ पर ईडी विपक्ष को कमजोर करने का काम है। और बताना चाहते हैं 15 लाख खाते में, कतई संभव ही नहीं 15 लाख खाते में दिएगा। हमारा रेवेन्यू ही नहीं इंडिया का कि हम 15 लाख खाता में दे सकते हैं। पेट्रोल डीजल 35 रुपये प्रति लीटर। अभी बताना चाहते हैं वर्तमान में जो हमारा खरीदा जाता है कच्चा तेल विदेश से 32.33 रुपये के समथिंग में है, अभी बेचा कैसे जा रहा है 110 के क्रॉस में, समझ रहे पेट्रोल का। जिसमें कांग्रेस की सरकार थी उसमें पेट्रोल 37 रुपये खरीदा जाता था विदेश से, और हमारा मैक्सिमम गया था 80 रुपया तक, ठीक है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बोलते थे, भाई हम बनो, मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारत की करेंसी रेट इंटरनेशनल मार्केट में गिर गया है, बताइए बांग्लादेश का क्यों नहीं गिरता है, श्रीलंका का क्यों नहीं गिरता है, नेपाल का क्यों नहीं गिरता है। मैं बोलना चाहता हूं, उस समय बोला था कि इसका मतलब सत्ता में बैठा आदमी चोर है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अपने आप मुंह पर लात और चप्पल मारे हैं खुद से, आप सरकार में बैठे हुए हैं, आज नेपाल का करेंसी हमसे आगे चल गया है, बांग्लादेश का करेंसी हमसे आगे चल गया है, तो क्या लात है कि नहीं, इसका मतलब आप चोर है कि नहीं। दाड़े लूट मार होती थी, लड़कियों से छेड़खान होती है, अब क्यों नहीं हो रही यूपी में, है अब क्यों नहीं हो रही। मैं बताना चाहता हूं, बुलडोजर बाबा हमारा बताइएगा, आपने बहुत बता लिया, 2 मिनट रुक जाइए। यूपी के बराबर गुंडागर्दी थी, कहीं नहीं थी, बुलडोजर बाबा ने शांत कर दी है, जो अच्छे अच्छा। अब नो मान लो लड़की जाती थी, अच्छे कार्य छेड़खानी कर रहे थे उससे। नंबर 1 यूपी क्राइम में नंबर 1 कहाँ है, जब वहाँ पे अभी रामराज हो गया तो नंबर 1 है ना क्राइम में भी उत्तर प्रदेश। बताओ, सुनिए ऐसा बात है, मैं बताना चाहता हूँ, ये बोल रहे क्राइम नहीं है, पूरा देश के अंदर अभी भी सबसे अधिक रेप दिल्ली में होता है 1 नंबर में, और 2 नंबर में यूपी है, रेप सबसे अधिक हुआ है। आप ये बोल रहे हैं, अच्छा आप ये बताइए कि विकास हुआ है कि नहीं? पूरा हो रहा है, रोड फोड़ सब चीज से सुविधा है। मोदी जी मोदी दोबारा मोदी आएगा, मोदी योगी बाबा दोबारा आएंगे यूपी में। मोदी दोबारा आएंगे? हाँ दोबारा, विपक्ष से कोई नहीं लगता? कोई नहीं, हमारे मोदी जी दोबारा आएंगे। तो फिर युवा इतने निराश क्यों है? युवा इतने निराश क्यों है मोदी सरकार? ये हम क्या जा रहे हैं बताओ। रोजगार मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी शिकायत रोजगार मिल रहा है, 2-3 बार राशन मिल रहा खाने के लिए। राशन नहीं भाई, रोजगार। सुनिए, ये पक्का स्वर्ण आदमी है, या ब्राह्मण होगा या भूमियार होगा या पंडित होगा, चैलेंज करते हैं। कोई 3 काम ऐसे करा दीजिए जिससे देश की उन्नति और तरक्की हुई है मोदी सरकार। हमारे तो सबसे बढ़िया गुंडागर्दी कम हो गई, यूपी के बराबर गुंडागर्दी कहीं नहीं थी। नहीं योगी बाबा के राज में कहीं चलेगा, रात को 12 बजे चलेगा, कहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो पहले कि किसी के कान काट रहे हैं, किसी के गाल पे काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमारे सामने की बात ही। हाँ, और दूसरा क्या है कि लड़की जा रही है उसको छेड़ रहे हैं। बाबा के राज में कोई लड़की बड़की कुछ नहीं है, कहीं जाओ रात को 12 बजे 1 बजे कहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल है। किसे बताओ बाबू, बताएंगे अभी बताएंगे। हम तो योगी बाबा से खुश है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बस आखिरी सवाल, क्योंकि यहाँ पे हल्ला बहुत हो रहा है, आखिरी सवाल कि आप क्या चाहते हैं इस पर, आपका वोट किसको जाएगा? हमारा तो मोदी को जाएगा, मोदी को जाएगा।